हिंदुस्तान के ज्यादातर घरों में सुबह की शुरुआत चाय के साथ होती है। अब चाहे बेड टी हो या डाइनिंग टेबल टी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे बारिश का मौसम हो, लेकिन शुरुआत चाय से ही होती है। हमारे रोजाना की जरूरत का बड़ा हिस्सा है चाय। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय की खोज कैसे हुई थी, कौन किया था? शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि चाय की खोज कौन किया था। चाय इसमें पूरी दुनिया की पसंद बन गई है। कभी हमने सोचा ही नहीं कि कैसे आया, कहां से आया, लेकिन हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उन सब के दिमाग में ये सब बातें आते रहती हैं। वो ज्यादा सवाल जवाब करते रहते हैं कि चाय कहां से आया, उसकी पत्ती कैसे होती हैं। लेकिन हम बड़े इतना सोचते ही नहीं है कि चाय कहां से आया, कौन लाया, कैसे आया। बस चाय मिला, पी लिए, बात खत्म। तो आइए जानते हैं चाय की कुछ रोचक कहानियां कि चाय की खोज कैसे हुई थी और कौन किया था। तो इसके पीछे की कहानी को जानते हैं। दरअसल चाय पत्ती की खोज गलती से हुई थी। सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन यही सच है। एक कथा के अनुसार 2700 ईसा पूर्व चाइना के दूसरे राजा सेन नुंग ने गलती से चाय की खोज कर दी। दरअसल सेन नुंग को हमेशा गर्म पानी पीने की आदत थी। वह अपने नौकर से गर्म पानी लाने को कहे। उस समय वो बगीचे में बैठे हुए थे और बगीचे में ही बैठकर वह गर्म पानी पीना शुरू कर दिए। जिसके बाद एक पेड़ की पत्ती आकर उस गर्म पानी में गिर गया। जिसके बाद उस गर्म पानी का कलर बदल गया और अच्छा महक भी आ उठा। तब राजा ने जब गर्म पानी का स्वाद चखा तो उनको बहुत ज्यादा ताजगी महसूस हुई। उसका स्वाद बहुत ज्यादा राजा को पसंद आया और इस तरह चाय का आविष्कार हुआ। तब सेन नुंग ने चाय का नाम चा आ रखा, जिसका चाइनीज मतलब होता है परखना या खोजना। इसके बाद जापान को इसके बारे में पता चला। जब चीन में व्यापार के लिए आने वाले ग्राहकों ने चाय का जायका चखा, तब उसके द्वारा और एक बौद्ध भिक्षुक जिसने सबसे पहले जापान में चाय की राज को बताया और अपने साथ चाय के बीज को जापान ले गया, तब जापान को चाय की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हुई। इससे रिलेटेड एक और भी कहानी है। 6वीं शताब्दी में चीन के हुनान प्रांत में भारतीय बौद्ध भिक्षुक बौद्ध धर्म में बिना सोए ध्यान साधना करते थे। वे जागे रहने के लिए एक खास पौधे की पत्तियां चबाते थे और बाद में यही पौधा चाय के पौधे के रूप में पहचाना गया। और इसके बाद 1618 में चीन से रूस के शासक के लिए तोहफे में चाय की पत्तियां आई थी, जिसके बाद धीरे धीरे चाय यूरोप तक पहुंच गई। भारत में चाय की जानकारी। भारत में चाय पहली बार सन 1835 में अंग्रेज लेकर आए थे। चाय के बारे में लोग को तब मालूम चला जब एक बार असम में घूमते हुए एक अंग्रेज की नजर 1815 में असम में उगने वाली चाय की झाड़ियों पर गई। तब वहाँ के लोग इस लोकल पत्ती का इस्तेमाल काढ़ा बनाने के लिए किया करते थे। हालांकि जंगली अवस्था में असम में पहले से ही पैदा होती थी। इस बात का सिद्ध तब हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर जनरल अरुणाचल पहुंचे तो उनकी तबीयत एक बार खराब हो गई। तब उनको वहां के लोग दवा के रूप में काढ़ा पेश किए, जिसके बाद इस पत्ती को कोलकाता जांच के लिए भेजा गया और जांच के 2 दौरान के बाद आखिरी में इस असम टी के रूप में इसकी पहचान मिली। तब यह बात खुलकर सामने आई। यह घटना 1831 से लेकर 1834 के बीच की है। चाय का नाम टी कैसे पड़ा? अब बात करते हैं उस देश के बारे में जिस देश ने चाय को चीन से निकालकर ग्लोबल कर दिया। 1658 में ब्रिटेन के अखबार में पहली बार चाय का एडवर्टाइजमेंट छापा गया। तब तक कुछ चीनी और पुर्तगाली व्यापारी मिलकर चाय को ब्रिटेन बाजार तक पहुंचा चुके थे। तब चाय का नाम टे था। जब एड छापा गया था तब भी टे वर्ड का ही यूज किया गया था, जिसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते ये टी बन गया था। हालांकि इसका प्रचलन एक शाही शादी के वजह से बढ़ा था। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की शादी 1662 में इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स से हुई थी। राजकुमारी कैथरीन को चाय की पत्तियां बहुत ज्यादा पसंद थी। वह हमेशा अपने साथ रखा करती थी चाय की पत्तियां। जब उनकी शादी हुई वह अपने साथ दहेज में चाय की पत्तियां लेकर गईं। इसी दौरान ब्रिटिश रॉयल परिवार का परिचय चाय से हुआ।
तब ब्रिटिश की रानियां अपने दोस्तों को भी चाय पिलाने लगी। उस समय ब्रिटेन की गलियों में भी चाय की बात होने लगी थी। इससे पहले यूरोप में डेनमार्क की चाय का व्यापार होता था। जैसे ही ब्रिटेन के राज परिवार में चाय का चस्का बढ़ा, उन्होंने अपना वर्चस्व बढ़ा लिया। तब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी दुनिया में फैलाने लगी। तब चाय की ललक भी बढ़ने लगी। तब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी दुनिया में फैलाने लगी। तब चाय की ललक भी बढ़ने लगी और यही कंपनी चाय के ग्लोबलाइजेशन की अहम कड़ी बनी। 1833 में तो ट्रेड कंपटीशन शुरू हो गया और सभी ग्लोबल इकोनॉमिक चाय की दीवानी होने लगी। चाय से रिलेटेड ऐसे और भी कहानियां हैं, लेकिन ज़्यादातर यही फेमस है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये चाय की जानकारी?